हेलो एंड वेलकम टू एफ एस क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ गुप्ता। जैसे कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक आरआरपी हूँ, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर हूँ रीजनल रूरल बैंक के अंदर। तो आज मैं अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा आपको नवंबर मंथ की, जो कि मेरी अभी आज ही आई है सैलरी स्लिप। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारे आरआरपी के इंटरव्यू दिए होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, और आगे अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स देंगे। तो आपको एक मोटिवेशन देने के लिए और आपको एक मतलब कि एक्नॉलेज करने के लिए कि ये सैलरी कितनी होती है और कितनी ठीक है, आपको मोटिवेशन दिलाने के लिए। तो आपको मैं सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी बताऊंगा इसके अंदर आखिरी में कि कितने लीटर पेट्रोल मिल रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, बस लीज अकोमोडेशन ऐसी एक चीज़ रह गई है जो कि हमें नहीं मिलती है, बाकी सारी चीज़ें हमारी इक्वलेंट हो गई है मोस्टली। अलाउंसेस को अगर थोड़ा हम कह दें हटा के, मगर सैलरी वाइज अगर आप देखोगे सैलरी स्लिप के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं रहा है अब कि जो हमें कम मिल रहा हो किसी IUPS PO से। तो इसलिए आप ये ना माने कि RRPO को कम पैसे मिलते हैं IUPS PO से। अब पूरा ऑलमोस्ट सेम हो चुका है लीज अकोमोडेशन को हटा दिया जाए तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मुझसे। आप जैसे कि देख सकते हो मेरी डेजिग्नेशन क्या है, ऑफिसर। मेरा नाम लिखा है यहाँ पे सौरभ गुप्ता, और यहाँ पे लोकेशन वगैरह तो हाइड कर रखी है मैंने। और इंक्रीमेंट देख सकते हो आप कि 1/7/2022 को मेरा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी 5 जुलाई 2021 को। तो जिस मंथ ज्वाइनिंग होती है उसके ही नेक्स्ट ईयर में उसी मंथ इंक्रीमेंट लगता है। तो मेरी जुलाई में ज्वाइनिंग हुई तो जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है। तो इसलिए अब मैं देखो यहाँ पे आप मेरा ओवरऑल देख सकते हो 1,04,874 रुपये, मगर ये एक्चुअल सैलरी नहीं है, इसके अंदर एरियर आया हमारा। कि वही चीज़ बता रहा हूँ कि हमें अलाउंस जब बढ़ के मिलने लगे हैं तो उस अलाउंसेस का एरियर भी मिला है हमें। और मैं बाकी अलाउंसेस भी बताऊँगा हमारे अब एक्चुअल में अलाउंसेस क्या क्या हो गए हैं और कितने हमें वर्क्स और अलाउंस मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर पूरा एंड तक देखना आप। इसके अंदर मैं पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ पूरा। वैसे बेसिक पे 36,000 होती है, मगर 14,990 का इंक्रीमेंट लगता है। तो मेरा इंक्रीमेंट लग चुका है इसलिए 37,900 है। और HRA हमारा 7% होता है रूरल के अंदर, और सेमी अर्बन के अंदर 8, और अर्बन के अंदर 9% होता है। अगर आप लीज अकोमोडेशन लेना चाहो तो IUPS PO में मिल जाती है, मगर RRPO में अभी ऐसा कोई है नहीं, मगर आगे चल के ये भी आएगा। तो उसकी भी आप चिंता ना करें, ये भी आप सबको मिलेगा। बाकी DNS अलाउंस है, DNS अलाउंस अभी 8.7 के अराउंड है, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारे 14,591 बन रहे हैं। स्पेशल अलाउंस हमारा होता है 6.4% ऑफ बेसिक, तो ये हमारा 6,148 बन रहा है। अब DA मिलता है स्पेशल अलाउंस पे भी हमें, तो वो भी DA जो हमारा 38.7 के अकॉर्डिंग है वही हमारा DA लगेगा स्पेशल अलाउंस पे। तो ये 2,392 रुपीज़ हो रहा है। बाकी जो हमारे एरियर अलाउंस है मैं बताऊंगा आपको किस चीज़ की मेरे को एरियर मिला है 40,000 रुपये का। अब देखो, पहले लर्निंग अलाउंस और लोकेशन अलाउंस हमें नहीं मिलते थे, तो ये भी अब हमें मिलने लग गए हैं। जो IUPS PO को मिलते थे हमें नहीं मिलते थे, अब हमें मिलने लग गए हैं। तो इन्हीं दोनों का अलाउंसेज हमें मिले हैं कि जो हमें लर्निंग अलाउंस और ये क्या कहते हैं लोकेशन अलाउंस, ये नहीं मिलते थे। ये हमें लास्ट 3 साल के जो भी थे मिले हैं। मेरी 2 साल की ज्वाइनिंग थी इसलिए मुझे ये मिला है, नहीं तो बाकी को 2017 से मिले हैं, जब से वेज रिविजन चालू हुआ था हमारा 11th बाईपार्टाइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 700 रुपये लोकेशन अलाउंस है और 600 रुपये लर्निंग अलाउंस है। लर्निंग अलाउंस पे भी हमें DA मिलता है, तो वो भी 37% के अराउंड 233 रुपीज़ होगा। तो सबको टोटल करेंगे हम तो हमारा टोटल बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1,04,874 रुपये, मगर डिडक्शंस हैं इसके अंदर। तो डिडक्शन भी दिखा देता हूँ आपको मैं। इनकम टैक्स कट रहा है मेरा 2,460 रुपये। ये आपके उसके ऊपर है कि आप कितनी टैक्स बचा रहे हो, कितना आप अपनी सेविंग कर रहे हो, कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी टैक्स सेविंग FD है, भी अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता रहेगा, तो इसको आप साइड रख सकते हो। ये BSBS के अंदर कटे हैं 500 रुपये मेरे। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे स्टाफ में से कोई पूरे आर्यवर्त बैंक में से जब डेथ हो जाएगी तो उनको हमारे में से कंपनसेटरी 100 रुपये कट के उनको 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंश्योरेंस के तरीके से एक तरीके से जितने लोगों की डेथ होती है उतने पैसे कटते हैं पर मंथ। तो 5 लोगों की डेथ हुई तो 500 रुपये कटे हैं। अब देखो, एरियर को उन्होंने डिडक्ट कर दिया, क्योंकि एरियर उन्होंने हमें दिवाली पर दे दिया था एज अ बोनस, तो इसलिए उसमें डिडक्ट कर दिया इन्होंने। और हमारा NPS कट रहा है इसमें 5,208। एक चीज़ और कमी है अभी हमारे RRB में, यहाँ मिल रहा है हमें 10% ही NPS का कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक की तरफ से भी, मगर IUPS PO में मिलता है 14%। तो ये भी अभी इसको भी रिवाइज़ होना है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट रिवाइज़ हो जाएंगी आगे जाके। तो आप ये ना सोचें कि RRB PO की जॉब कोई छोटी है, मुश्किल से 4 या 5 हज़ार का फ़र्क रह गया अब, तो वो भी धीरे धीरे नील हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं इसके अंदर कि ये जो थे हमारी डिडक्शन सारी हटा के हमारी कितनी आई है इन हैंड, कितनी है 56,612 रुपये। अगर ये BSBS वाले 500 रुपये भी अगर हम ऐड कर दें
तो हमारे देखोगे तो आप 57,100 रुपये बन रही है, जो कि हमारी एक डिसेंट इनकम है।